हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नई वीडियो के ऊपर। इंजीनियर 707 BU के इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। और आप लोग वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों के पास। और चलिए फटाफट से नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेंगे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर 5 भी। और इसके बाद भी जितने भी क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम चाहेंगे जल्द से जल्द उसको भी अपलोड कर दें। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। PDF इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था और ये जो क्वेश्चन था वो 14 मार्क्स का आया था। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए इस बार भी ये क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा को कुछ भी नहीं पता है तब पर भी इस क्वेश्चन को कर जाना है एग्जाम में। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन रिपीटेड मोड में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो गिवन डाटा दिया हुआ होगा उसको लिख लेंगे। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर दे देगा। देखिए क्या है, ए होलो शाफ्ट ऑफ डायमीटर रेशियो 3/8 इंटरनल डाया टू आउटर डाया, या फिर इसी को हम लोग एक्सटर्नल डाया बोल देंगे। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, बस एक बार शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वीडियो को केवल देख लेना। क्या है, एक होलो शाफ्ट है। होलो शाफ्ट मतलब क्या होता है, खोखला वाला पाइप जिसका इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर या फिर आउटर डायमीटर का रेशियो 3/8 दे दिया। ठीक है, इज टू ट्रांसमिट 375 किलोवाट पावर एट 100 RPM। क्या बोल रहा, पावर कितना दिया हुआ, 375। तो पावर हम लिख लिए कितना, 375। क्या था, ये किलोवाट है, जिसको हम लोग वाट में बदल लिए। किलो को वाट में 10⁻³ कर दिए तो ये वाट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये 100 RPM, तो n का मान हो गया कितना, 100। ओके, बोला द मैक्सिमम टॉर्क एक्सीड 20% ग्रेटर देन द मीन टॉर्क। अगर हम मीन टॉर्क को 1 मान लेते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा, 1.2। क्यों, क्योंकि ये 20% ज़्यादा है। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू टी मीन। किससे ज़्यादा था, मीन टॉर्क से ज़्यादा था। कौन, मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना जाएगा, 1.2 इंटू टी मीन। ये 1.2 क्यों आया, देखो अगर टी मीन हम 1 ले लेते हैं तो टी मैक्स कितना होगा, 1.2 टी मीन। क्यों, क्योंकि टी मैक्स जो था 20% ज़्यादा था किसका, टी मीन का। ओके, टी क्या है यहाँ पे, टॉर्क है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा शियर स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड बाय कितना, 60 न्यूटन पर mm²। तो शियर स्ट्रेस कितना था, 60 न्यूटन पर mm²। एंड ट्विस्ट लेंथ कितना दे दिया, ट्विस्टिंग लेंथ दे दिया 4 मीटर। इज, तो लेंथ कितना दे दिया मेरा, 4 मीटर। इज नॉट टू एक्सीड 2 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर व्हिच वुड सेटिस्फाई द बोथ अबव कंडीशन। ठीक है, और एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर हमको निकालना है। और आपको दे दिया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0.85 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ओके, देखिए अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो गिवन डाटा था उसको हम लिख लिए। सबसे पहले हम लोग को मीन टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। टी मीन का फॉर्मूला होता है P/2πn। P क्या था, पावर कितना दिया हुआ था, 375 किलोवाट। तो 375 को हम वाट में बदले थे, तो 375 × 10⁻³ 2 पाई, और n का वैल्यू कितना था, 100। ये ले लिए, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर। ओके, अब देखो, अब मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा 20% ज़्यादा था टी मीन का, तो 1.2 इंटू टी मीन। तो 1.2 और टी मीन अभी हम कैलकुलेट किए हैं कितना, 596.83। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको। ओके, अब देखो शियर स्ट्रेस का ये फार्मूला होता है 16 गुना ये जो टॉर्क मैक्स अपॉन पाई डी क्यू। यहाँ पर डी जो होता है ये होता है मेरा एक्सटर्नल डायमीटर। ओके, एक्सटर्नल डाया। ठीक है, जब डी इस साइड गया और ये टाव यहाँ पे आ गया। ओके, तो 16 और टाव मैक्स अभी हम निकाले थे टी मैक्स, टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क 716.197 यहाँ पे पुट कर दिए, और पाई गुना 60।
ठीक है। जब फिर इसको 3 का हटाना है तो दोनों तरफ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 3.93 मीटर के आसपास आ जाएगा मेरा एक्सटर्नल डायमीटर। अब इंटरनल डायमीटर के लिए क्या था, देखो एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल और आउटर डायमीटर का रेशियो कितना था, 3/8। यहाँ से हम ले लिए इंटरनल अपन एक्सटर्नल का रेशियो 3/8। यहाँ पे इंटरनल 3/8, एक्सटर्नल निकाले थे हम 3.93। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.47 मीटर। तो चलिए यहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 भी मेरा समाप्त हो गया और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको शेयर कर देना सभी लोगों के पास। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।